आप सभी को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई कथा, जिसमें बताया गया है कि अर्जुन को भगवान शिव से अर्जुन को पाशुपतास्त्र कैसे मिला। अगर कथा आपको पसंद आए, कृपा करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह कथा महाभारत के वन पर्व और द्रोण पर्व में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है। इसमें अर्जुन का तप, भगवान शिव से उनका सामना, पाशुपतास्त्र की प्राप्ति और उसका महत्व सबको विस्तार से प्रस्तुत किया जा सकता है। मिलने की कथा। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, यह मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली गाथा है। इसमें धर्म और अधर्म, साहस और दुर्बलता, तप और भोग, वीरता और करुणा सभी का संगम मिलता है। महाकाव्य के नायक अर्जुन, जिन्हें गुड़ाकेश कहा गया है, केवल एक अपराजेय योद्धा ही नहीं, बल्कि भगवान शिव के भक्त, श्री कृष्ण के सखा और सदैव धर्म के पथ पर चलने वाले पुरुष भी थे। कुरुक्षेत्र का महायुद्ध जिस रूप में घटित हुआ, उसमें अर्जुन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। परंतु यह संभव नहीं था कि वह केवल अपने कौशल के बल पर विजय प्राप्त करते। उन्हें ऐसे दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी जो देवता ही प्रदान कर सकते थे। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण था पाशुपतास्त्र, महादेव शिव का अनुपम, अजेय और अद्भुत अस्त्र प्राप्त किया। अर्जुन का संकल्प पांडवों को द्युतक्रीड़ा, जुए में छलपूर्वक पराजित करके कौरवों ने वनवास को बाध्य किया। 13 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास का कठोर दंड उन्हें सहना पड़ा। पांडव उस समय काम्यक वन और द्वैत वन में निवास कर रहे थे। वनवास का समय केवल दुख और पीड़ा का नहीं था, बल्कि तपस्या, आत्मशक्ति और युद्ध की तैयारी का भी था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि कौरव बहुत बलवान हैं और उनके पास दिव्य अस्त्र भी है। यदि भविष्य में विजय चाहिए तो अर्जुन को देवताओं से अस्त्र प्राप्त करने ही होंगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, पार्थ, हमारे शत्रु भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, ये सभी दिव्यास्त्रों के ज्ञाता है। यदि तुम उन्हें परास्त करना चाहते हो तो स्वयं महादेव और अन्य देवताओं से अस्त्र प्राप्त करना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने संकल्प किया कि वे महान तप करके देवताओं को प्रसन्न करेंगे और पाशुपतास्त्र सहित अन्य दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। अर्जुन की तपस्या का प्रारंभ। अर्जुन हिमालय की ओर चल पड़े। वे गंगा तट पर गए और वही कठोर तपस्या करने लगे। मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद प्रदान किया। अर्जुन ने पहले नर्मदा और फिर गंगा में स्नान किया। वे उत्तरी हिमालय की ओर बढ़े, जहां नित्य हिम से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं थी। उन्होंने अपना निवास वहीं बनाया और ध्यान मग्न होकर भगवान शिव का स्मरण करने लगे। उनकी तपस्या अत्यंत कठोर थी। पहले उन्होंने केवल फलाहार किया, फिर केवल वायु पर निर्वाह करने लगे। अंततः वे निर्जल उपवास कर ध्यान में लीन रहने लगे। उनका मन एकाग्र हो गया और शरीर क्षीण होने लगा। मुख का आगमन। इसी समय एक असुर, जिसका नाम मुख था, पांडवों से शत्रुता रखता था। उसने अर्जुन की तपस्या भंग करने का प्रयास किया। मुख ने एक विशाल राक्षस का रूप धारण किया और अर्जुन पर आक्रमण किया। अर्जुन ने अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया और प्रहार किया। उस बाण से असुर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अर्जुन की महिमा का गान किया। परंतु अभी अर्जुन की परीक्षा शेष थी। भगवान शिव का वानर रूप में आगमन। महादेव शिव ने अर्जुन की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक शिकारी, किरात का रूप धारण कर आए। उनके साथ माता पार्वती भी उसी रूप में थी। उसी समय एक विशाल राक्षस ने फिर आक्रमण किया। अर्जुन ने बाण चलाया और राक्षस घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। परंतु उसी राक्षस पर एक शिकारी, स्वयं शिव ने भी बाण चलाया। अब विवाद उत्पन्न हुआ। अर्जुन बोले, यह राक्षस मेरे बाण से मारा गया है। शिकारी, शिव ने कहा, नहीं, इसे मैंने मारा है। दोनों के मध्य वाद विवाद हुआ और अंततः युद्ध छिड़ गया। अर्जुन और शिव का संग्राम। अर्जुन ने गांडीव उठाया और शिकारी पर बाणों की वर्षा की, परंतु आश्चर्य, शिकारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके प्रत्येक प्रहार को वह सहज ही रोक देता। अर्जुन ने इंद्र से प्राप्त दिव्य अस्त्र भी प्रयोग किए, परंतु शिकारी उन सभी का प्रतिकार करता गया। युद्ध भीषण हो गया। अर्जुन ने हजारों बाण चलाए, किंतु शिकारी अडिग खड़ा रहा। अंततः अर्जुन ने अपने धनुष को त्याग कर तलवार उठा ली, परंतु तलवार भी टूट गई।
उन्होंने गदा उठाई, परंतु शिकारी के प्रहार से वह भी निरर्थक हुई। अब अर्जुन निराश होकर निहत्थे हो गए। उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर पुष्प अर्पित की। दिव्य रहस्य का उद्घाटन। जब अर्जुन ने पुष्प अर्पित किए तो आश्चर्य हुआ। वही पुष्प उस शिकारी के सिर पर शोभित हो रहे थे। अर्जुन चकित रह गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण शिकारी नहीं, बल्कि स्वयं महादेव है। वे नतमस्तक होकर बोले, हे देवाधिदेव, मैं आपकी परीक्षा में असफल हुआ, कृपा कर मुझे क्षमा करें। महादेव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। माता पार्वती भी उनके साथ प्रकट हुई। पाशुपतास्त्र का वरदान भगवान शिव ने कहा, पार्थ, तुम्हारी वीरता, धैर्य और भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हें मेरा प्रियतम अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करता हूं। यह अस्त्र अजेय है। इसे प्रयोग करने पर संपूर्ण ब्रह्मांड भी नष्ट हो सकता है। अतः इसे केवल आवश्यकता पड़ने पर ही प्रयोग करना। अर्जुन ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं आपके इस अनमोल वरदान का प्रयोग केवल धर्म की रक्षा हेतु ही करूंगा। शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया और उसे प्रयोग करने की विधि भी सिखाई।